नमस्कार। जानकी बस में अपने से हम स्वागत करी छी। हम बैद्यनाथ। आज जानकी बस में हम आमंत्रित कैले छी संतोष पटेल जी के, जे कि सबसे पहले पत्रकार छलखिन हँ। वही के बाद हिंदू परिषद नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ क अपने के पूरा नेपाल में नहीं भारत में भी सनातन धर्म पर काज कैलखिन। वही के बाद अभी नेपाल का लागी नेपाली पार्टी के अभी गठन कैलखिन है। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। इनका कैलागी जब अभी पार्टी गठन कर पड़े और नेपाल के जो राजनीति स्थिति है वो संबंध इनका से हम बात करबे। अपने के जानकी बहस में स्वागत करी। धन्यवाद। सबसे पहले तो अपने कुछ दिन पहले अभियो छिटे छी हिंदू परिषद नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जोन कारण से ड्रेस भी अपने के सनातन धर्म के दिख रहल छे। और ये सब होते होते अपने अभी नेपाल का लागी नेपाली पार्टी गठन के लिए ई कैला ही कर पड़े अपने के राजनीति में कैला आब पड़े अपने के। सब गोटा के जय श्री राम। मूल बात की है कि नेपाल में अहाँ धर्म के काम जते भी कलू, धर्म के काम केला के बाद अल्टरनेट अहाँ के जब कोनो घटना दुर्घटना भ जाए छे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल से जुड़े है। आई देश में 94% सनातन धर्म माने वाला देश है। अब बारंबार अहाँ के हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार हुई छे और हम सब जते भी या अन्य धार्मिक संघ संस्था जते भी हिंदू मूवमेंट केला के बाद कोनो घटना दुर्घटना गौ हत्या, मठ मंदिर के जगह कब्जा या विभिन्न एहन घटना भेला के बाद जे हिंदू के नाम पे वोट लेके पार्लियामेंट में गेले, सिंह दरबार में गेले या अन्य पार्टी के नेता सब भी चुनाव के टाइम में हमू हिंदू के बेटा बेटी छी, अहाँ सब हमरो के वोट दू, हमू हिंदू के रक्षा खातिर बात करब, तो कोई नहीं देखल के जे धर्म निरपेक्ष एजेंडा बोकले है वो चुनाव के टाइम में ठग ले छे, आ जे हिंदू के एजेंडा बोकले है वो ठगे वाला काम करल गए। तो हम सब हिंदू मूवमेंट जे करलिए 10 बरस ई देश में सक्रिय रूप से, तो ई महसूस की बल्कि ई देश में एगो ईमानदार सशक्त हिंदू के पार्टी होए के चाहिए, जे हिंदू के मुद्दा बोके सनातन धर्म के रक्षा खातिर वो पार्टी काम करे और हिंदू राष्ट्र के ई देश के स्थापना करावला वो पार्टी काम। अगर हिंदू के विरोध में अगर कोई बात रहल अपने के हम बीच में कटबे, कोई भी पार्टी खोले छे तो उ पहले यह बात कहे छे कि हम सब जैसे राष्ट्र के लागी देश के लागी काज करबे, अनेक किस्म के वादा करी छे। लेकिन जब पार्टी में कुछ सांसद वगैरह जीत जाए छे लेकिन उनकर भी रवैया अपने के ओहने रही छे। नहीं, जे लोग काल के दिन में पार्टी खोल के जनता से वादा केल के उ लोग जाके अपन दोहरो चरित्र रखते। हम सब तो किए कि पहले हिंदू के लेल काज क के आयल छी और आइयो काज कर रहल छी और ई महसूस भले कि एकटा पार्टी होए के चाहिए। तो नेपाल को लागी नेपाली पार्टी ऑलरेडी ई देश में दर्ता छले और एकर अध्यक्ष जी दीपक थापा जी, बालकृष्ण नेपाने, अहाँ के सुशील चंद्र अधिकारी से सब व्यक्ति सब एकर नेतृत्व करके आए। हम अहाँ के लहान में ये 2080 साल असार के 1, 2, 3 गते लहान अधिवेशन से हम अध्यक्ष भेली। हम कोनो ई पार्टी के स्थापना नहीं, आई पार्टी में ई देश के राष्ट्रवादी व्यक्ति और धार्मिक गुरु सबके मिल के ई पार्टी के स्थापना के लिए है। ओ हिसाब से हम अधिवेशन से एली और जे लोग ई देश में हिंदू राष्ट्र के लेल और ई देश में सशक्त रूप से अपन उपस्थिति दर्ज करे के चाहे है, ओकरा सबके हम सब समेट के ई पार्टी में जोड़े वाला काम के लिए। दोसर बात की हम हिंदू परिषद के भी अध्यक्ष छली। आई हिंदू परिषद के जे हमर साथी सब है उ सब अब हिंदू परिषद के आगाड़ी बढ़ा रहल है। अध्यक्ष दोसर के बने। हाँ, अखनी हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में विजय गुप्ता छथिन और उनका साथ में साथी सब काम कर रहल है। और हम विशुद्ध रूप से अखनी पार्टी के अगुआ भेला के नाता से हम अखनी पूरे समय जे है पार्टी के लेल काज कर रहल छी। और जे लोग भी भगवा ड्रेस लगा कर नहीं, भगवा ड्रेस तो हम शुरू से लगा रहे। आई पार्टी अध्यक्ष भेली तबे भगवा ड्रेस नहीं लगेली। हम पार्टी अध्यक्ष होए से पहले तुलसी माला धारण करके आके मुंडन करके और एकटा हमरा की है कि सनातन धर्म के प्रतीक के रूप में भगवा वस्त्र है। और आई देश में की है कि राजनीति करे वाला लोग खासकर मधेशवादी दल सब पहाड़ी मधेसी के झगड़ा लगा दिल के, माओवादी यहाँ के जातीय झगड़ा लगेल के,
कांग्रेस एमाले छुआछूत वाला लगल के तो ई हमर एकटा पहचान है। कुछ दिन से देखल जा रहा है मध्य प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बहुत बड़ा एगो समस्या हो रहा है। जगह जगह जहाँ पर मुस्लिम के कोई चीज हुई थी में कुछ न कुछ बाधा अवरोध झगड़ा झंझट टाइप से हुई है। जहाँ हिंदू के कोनो पूजा पाठ हो जाए छै ओई जगह पर ई सब हो जाए छै। प्रदेश दुइये में चीज देखल जाए छै ज्यादा, और जगह नहीं। ई प्रदेश दुइये में ई सब कैला गिया ना हो छै, मतलब ई शांतिपूर्ण तरीका है दोनों समुदाय कैला नहीं रह छै। नहीं एहिमे की है कि अहाँ के ई देश में हिंदू राष्ट्र जब ई देश चले तो कईयो मुस्लिम समाज सब ई देश में हिंदू राष्ट्र खारिज होए के चाहे जुलूस नहीं निकल के ई अपन देश के जे नेता सब है जे काठमांडू में रहे छे, राष्ट्रीय पार्टी के नेता सब है, ई सब पाई के लोभ में अहाँ के ईसाई और इस्लामिक देश के खुश करला। और दुनिया में हिंदू के सबसे बड़का आस्था केंद्र अहाँ के नेपाल चले, और नेपाल में जते हिंदू बसोबास करे दुनिया में कोनो देश में बसोबास नहीं करे। और नेपाल की छै कि सनातन धर्म के उद्गम भूमि भेला के चलते हिंदू के मनोबल कमजोर करला एकरा के धर्म निरपेक्ष कल गेल। तो ओई के लेल की छै कि आई धर्म निरपेक्षता के आड़ में जे संविधान में अहाँ के लिखल है, धर्म निरपेक्षता के मतलब की होई छै कि सनातन देखी चली आए कोलाई बुझने छ र मानिने छ, एकर मतलब हिंदू राष्ट्र भेले। मगर धर्म निरपेक्ष शब्द जे बड़का अहाँ के कह दिले ओई शब्द के आड़ में गुंडागर्दी आई देश में की भेले कि जब से ई मुस्लिम आयोग बना देल के ई मुस्लिम आयोग के आड़ में की होई छै कि जगह जगह अहाँ के हिंदू मुस्लिम करावे यहाँ से गलती करी मुस्लिम आयोग के की है कि कईयो अहाँ के समुदाय के लागी ना करी कहाँ ओकर अपन समुदाय के लोग खुश न मुस्लिम आयोग से। उ एकटा प्रोपगंडा चला रहे कि ई देश में मुसलमान असुरक्षित है और कुछ लोग प्रायोजित रूप से उ उचाल दे रहा है। अहाँ के एगो और सुनो ना, हिंदू राष्ट्र के एजेंडा ई देश हिंदू राष्ट्र होए के चाहिए। हिंदू राष्ट्र के मतलब ई देश से मुसलमान के भगा देना, अहाँ के बुद्धिस्ट के भगा देना, क्रिश्चियन के भगा देना, उ एजेंडा नहीं है। ई देश में की है कि जबरदस्ती कोनो भी हिंदू के अहाँ क्रिश्चियन नहीं बनाओ, मुसलमान नहीं बनाओ, हर आदमी स्वेच्छ रूप से अपन धर्म माने, अपन काज करे। कुछ लोग की है कि ई जगह में ई देश में एगो प्रोपगंडा चला रहा है कि हिंदू मुस्लिम कह के माहौल बिगाड़ दूं और हिंदू राष्ट्र के ई देश में जो एजेंडा है ओकरा के डाइवर्ट करेला कुछ अदृश्य शक्ति सब लागल है कि हिंदू मुस्लिम दंगा बजते तो हिंदू राष्ट्र के मुद्दा जे ओल जेल में पड़ जाए। नेपाल में हिंदू मुस्लिम ई सब समुदाय सब से आई से थोड़े ही तो सालों साल से अठामन तो बसोबास सब कोई मिल के कर रहा है नहीं, लेकिन कुछ दिन से जो एना भ रहा है ई तो कनिक भाईचारा के अत्यधिक बिगड़े वाला काज सब भ रहा है नहीं। और दोसर बात अभी कुछ दिन पहले नया एगो टटका घटना है धरान में एगो सोशल मीडिया पर आयल रहे एगो गाय के मांस के बात सब आयल, वही में जैसे सनातन धर्म वाला से बहुत ज़्यादा ओहिठामन जुलूस निकाललखिन, बहुत ज़्यादा विरोध कलखिन। वही में एगो चीज अहों के देखली, अहों एगो बात बाजल छे कि 5 मिनट के लागी पुलिस हटा दो तो हम की सब कर देवे, अहाँ जी बदली 5 मिनट लागी हटा देवे, की सोच के बदली? नहीं एगो चीज की है कि जब से धर्म निरपेक्ष भेले हम आगे हुए के कोनो भी पार्टी के नेता कहियो पशुपतिनाथ के गाली देनाई, कहियो सनातन धर्म के गुरु के गाली देनाई, कोनो भी पार्टी के नेता कहियो इस्लाम पर नहीं बाजल के, ईसाई पर नहीं बाजै छै, केवल हिंदू के टारगेट कर रहा है। दोसर बात की भेले कि काल्हि के दिन में छुटपुट जगह जगह घटना दुर्घटना हुई चले, धर्म परिवर्तन, गाय गोरु के तस्करी। आई बार की भेले कि माओवादी जब जनयुद्ध काल में की करल के कि ब्राह्मण सबके जनेऊ कटनाई, जे सब भागवत करे चले, भागवत वाचक जे गुरु सब चले ओकर हत्या करनाई, नारायण पोखरेल के आई देश के सबसे चर्चित कथावाचक जे छलखिन हुनकर हत्या के करल के, बाबूराम भट्टराई के डिजाइन में माओवादी सब हत्या करल के, तो काशी तिवारी के हत्या करल के, माओवादी हत्या करल के, उमेश पटेल जे छलखिन हुनकर अपहरण के करल के, माओवादी करल के। तो आई देश में धार्मिक आक्रमण, धर्म के ऊपर आक्रमण करे वाला माओवादी ना करवा रहा, माओवादी परसरे दिल के अहाँ के कि हिंदू के ऊपर जोरदार प्रहार करे वाला काम अहाँ के माओवादी के जनयुद्ध काल से शुरू भेले। अखनियो काल्हि भी पार्लियामेंट में माओवादी के एगो सांसद की कहे कि आई देश में गाय गोरु काट के चाहिए, और वहाँ जे लोग है धरान के लोग संसद में तो विरोध करेला है ना, विरोध करे कहाँ विरोध करे छै, वही बात के तो तकलीफ है हमरा सबके। जे लोग आई हिंदू के वोट लेके गेले के कहियो हिंदू राष्ट्र खातिर या जे गाय हमर सबके माता के रूप एक दिन भी पार्लियामेंट नहीं बंद करेल के आके 14 गो सांसद आई रापरपा के लिए एक दिन पूरे गाय के नाम पे ठप करा देवे के चाहिए ना।
14 के सांसद जाके रोड में सुता के चाही, बाजा के चाही, तो उ सब जे करे छै उहो नहीं कर रहे। दोसर कांग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरम, जनमत लगायत के जे पार्टी है ओमे जे भी हिंदू सब है उ कायर हिंदू सब है। अब जे घर में पूजा कर रहे गाय हमर माता है आ गाय के काट के खा रहे थे, एगो चू नहीं बोल रहा है, उ गुलाम मानसिकता के जे हिंदू सब है ओकरा जगल अभी अहाँ के पार्टी भी नहीं हम ओहि जोड़े छी। आई बार की भेले धरान में जे सब क्रिश्चियन सब है, कुछ दिन पहले 2 गोटा के पुलिस पकड़ ले गाय गोरु काटे के, उ जब छूटल अहाँ के तो ओकर छूटे के खुशहाली में ये सब गाय के काट के भोज क के बकायदा वीडियो बना के डालल के कि हिंदू में कते पावर है, हिंदू जागे है कि नहीं जागे है, उ सब जिसकावे वाला काम करल के। तो कम से कम जेकरा हम सब माने छी तो उ तो प्रतिष्ठा से जुड़ गेले। अब खुल्लम खुल्ला उ सब चैलेंज करल के वीडियो डाल के ई पूरे दुनिया देखल के, नेपाल के सरकार से लेके सब लोग देखल के। आई कोनो भी राजनीतिक दल जे पार्लियामेंट में एक बार भी जोरदार रूप से ओकर विरोध नहीं करल के, तो बाद में कहल के ना उनका पकड़ भी कही करके नहीं, तो सरकार तो अहाँ के बाद में करल के, जब उ सब वीडियो डरल के तो कोनो स्टेट में तो ई देश के हिंदूवादी संगठन सब, धार्मिक गुरु सब, धार्मिक अभियंता सब और सब लोग मिलके धरान में एक विरोध जुलूस करलिए। जुलूस के सबको कल के 9 गते जुलूस से पहले भी प्रशासन केकरो पकड़ा वाला काम नहीं करके, उल्टे जुलूस के दिन आगे की रख करल के धरान के नाकाबंदी कदल के, जते लोग धरान जाए वाला चले सबके गाड़ी बस सब रोक दे, बस में जते भगवा कलर सुरक्षा के लिए नहीं, उ नहीं हिंदू सब तो अपन जुलूस में जाए चले ना, वहाँ बंदूक चलावे तो नहीं जाए चले, अपन एक उपस्थिति दर्ज करे जाए चले। हम सनातन धर्म के माने छी, हमर गौ माता के हत्या भेले एगो जुलूस में, और जुलूस के नाम कथी छे आहू के देख ले, शांतिपूर्ण रैली चले। जब शांतिपूर्ण रैली चले तो क्रांति तो नहीं होती, मगर जगह जगह बस घेरनाई, लोग के डिस्टर्ब करना, हमरा सबके धरान पहुंचे में 15-15 जगह चेकिंग करना, अपराधी जैसन व्यवहार करना, तो वही के लिए हम सब गेली। और उ सब जब वही कारण से दिल्ली नहीं उ सब जो गाली देवे के काम करके फेसबुक में तो हम कहली तो पुलिस के कौन काम है, अगर तू सब और वीडियो डालल के ओकर बाद क्रिश्चियन के कुछ एहन एजेंट सब चले उ सब भी वीडियो डालले है कि हम सब 77 जिला में खाएब, ई करब उ करब, तो हम कहली तू सब बरियार छी। और धरान में खाली क्रिश्चियन तो नहीं, हिंदू वहाँ बहुसंख्यक हिंदू है, तो हम एगो ई देश के नागरिक हम सब छी, हम सब अपने देश में न जा सकै छी, धरान में हम सब चाहे छी जाए ला तो नहीं जाए दे, धरान तो नेपाल से बाहर नहीं है। और वो सब चैलेंज कर ओइला हम कहलिए कि जब तूहो सब कहे छी कि हम बरियारे छी तो पुलिस के हटा दे, हिंदू और क्रिश्चियन में कते पावर है, फरिया ले छी एक बार, कति झूठ फूस के खाली फेसबुक में कहले है। तैसे द्वंद्व निमटते नहीं जे अपने कहलिए नहीं द्वंद्व के बात है नहीं, उ तो ओकरो सोचे के चाहिए ना। हम सब जरा पूजे छी ओकरा अगर कोई गाड़ी देते, पीटते, ओकर हत्या करते तो हम तो चूड़ी पहन के नहीं बैठल, जोन भाषा में बोले वही भाषा में अहो जवाब दे दिली। नहीं दूटा पुलिस प्रशासन है ना ओठा मन कहल के ना कि हम राज्य नहीं पुलिस प्रशासन निरीह अवस्था में है, क्योंकि ई देश के सरकार जे है वो अपराधी के प्रोटेक्शन दे रहा है। अब सरकार के मालूम है कि गौ हत्या करके वीडियो डालल के तो सरकार के एको जब धरान में हिंदूवादी सबके स्पीड पकड़ ले तब फटाफट कांग्रेस, एमाले, माओवादी भय भर के नेता सबके स्टेटमेंट शुरू भ गए। जे रासपा के सभापति रवि लामेछाने से पूछल के पत्रकार सब तो कहे हमरा मालूमे नहीं, हम बोझबे नहीं करब। आ जब धरान में जुलूस निकल के तो उहो सब लाइव करना शुरू कर दल के, सारा पार्टी जे है सब उ घटना में कुदक गए माइलेज ले वाला। तो हमरा सबके हम सब हिंदू के काज कर कोई हमरा सबके गाली बात देते तो चुप लगा हम सब नहीं बैठब। अच्छा ई सब तो मान लू ठीक है, अब तो ई सब तो जे भ रहल छै, अब अहाँ पार्टी के अध्यक्ष वो बनैली ने नेपाल का लागि नेपाली पार्टी के, तो अई पार्टी के कोन काज सब रहती मान ले, जब विकास के काज करबै कि इहे काज करबै? नहीं ई पार्टी के नहीं ई पार्टी के एकटा क्लियर किए कि अई देश में सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल होए के चाहिए, ई नेपाली के पहचान के विषय हाँ ई होए के चाहिए। अई देश में अभिभावक के रूप में एकटा अभिभावक के देश में खांचो है, तो अभिभावक के रूप में ये पार्टी परिकल्पना के लिए है कि राजा होए के चाहिए देश में। 5-5 वर्ष में राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के चुनाव कर करके आज ये भी राष्ट्रपति बन रहा है वो अपना पार्टी से ऊपरे नहीं उठ रहा है, वो पूरा नेपाली जनता के अभिभावक न बने। 3-3 गो देश में राष्ट्रपति भेले, उपराष्ट्रपति भेले, मगर उ सबके जे व्यवहार होए के चाहिए पूरा नेपाली जनता के अभिभावक के भूमिका जे होए के चाहिए, हुनकर ई सब देखला के बाद ई कमी महसूस भेले। तो ई पार्टी एगो अवधारणा भेले ई देश में अभिभावक के रूप में राजा होए के चाहिए, सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल होए के चाहिए। और
जनता से निर्वाचित एहि देश में प्रधानमंत्री होए के चाहिए और भ्रष्टाचार करे वाला के फांसी के सजाए होए के चाहिए, बलात्कारी के फांसी के सजाए होए के चाहिए। और कहीं भी कोनो निकाय में 3 तह के सरकार में अहाँ के ई भ्रष्टाचार जो है शून्य अवस्था में होए के चाहिए और नेपाल के कोनो भी नागरिक के साथ में कोनो किस्म के छुआछूत और विभेद नहीं होए के चाहिए। ई पार्टी के क्लियर मान्यता है आके। लेकिन अहाँ के सब पार्टी के जब शुरुआत हुई थी एहने बात तो सब वादा करते रहे छथिन नहीं, लेकिन जब उनका सीट आ जाए छै, सरकार में सहभागी भ जाए छै, उसके बाद में हर एक स्वर बदल जाए छै। मान ले जाओ तो अपने जे अभी बात सब बजलिए, अपने सब अब आए वाला चुनाव में जब चुनाव लड़बे अपने सबके भी जब सीट भ जते मान ले जाओ तो अभी देखी छी 2-4 गो सीट अबते सरकार में सबसे पहले जाए लगी प्रयास करी छथिन मान ले जाओ नहीं, तो सब आदमी तो पहले बैठे। लेकिन अभी अहाँ के जे पार्टी के अध्यक्ष बनल लिया तो अई पार्टी के द्वारा जैसे जब अपने के की बुझाइए की उम्मीद है कि हम आगे बताए नेपाल के जते भी राजनीतिक दल है वही पार्टी में आई पार्टी में कथी फर्क है कि आई पार्टी में कि अध्यक्ष के कार्यकाल अहाँ के 1 टर्म है, आजीवन अध्यक्ष वाला सिस्टम नहीं। एक बेर जो अध्यक्ष होते अगला बेर वो अध्यक्ष नहीं होते। जे एकर पदाधिकारी होते केंद्रीय कमिटी में वो 2 बेर पदाधिकारी हो सके। जे केंद्रीय सदस्य होते वो 3 बेर मात्र केंद्रीय सदस्य होते और केंद्रीय कमिटी में रहे वाला व्यक्ति अहाँ के दारू गुटखा पान नहीं खा सके। नियम लगे ई पार्टी के नियम है। अहाँ के केंद्रीय कमिटी में रहे वाला दारू नहीं पी सके, गुटखा नहीं, सिगरेट नहीं पी सके। और ई पार्टी के कोनो भी कार्यकर्ता के कारण अगर समाज में गलत संदेश जा रहा है, बदमाशी कर रहे तो पार्टी तुरंत ओकरा हटेते। और पार्टी के केंद्रीय कमिटी के ऊपर एक धर्म सभा है, धार्मिक गुरु लोग है जरा हम सब धर्म सभा नाम दिले। वो धर्म सभा में रहे वाला गुरु जन लोग के है कि वो माननीय मंत्री नहीं बनते, वो चुनाव नहीं लड़ते, वो केवल अभिभावक के रूप में ये पार्टी के सेंट्रल कमिटी के मार्ग निर्देशन करते। और दूसर बात की है कि ई पार्टी में एकटा की कि मानो कोई व्यक्ति से केकरो मतभेद भ गए तो और पार्टी में की होई मतभेद भेल तो तुरंत ओकरा निकाल देलक पार्टी से। आई पार्टी में कि अध्यक्ष से या अध्यक्ष के केकरो से या केंद्रीय सदस्य के केकरो से केकरो कोनो किस्म के अगर अपन कोनो विचार नहीं मिले तो धर्म सभा में निवेदन दे सके कि काहे कि ई पार्टी में कि कोनो व्यक्ति अन्याय में नहीं पड़ सके है। प्योर धर्म से मार्गदर्शित ई पार्टी है। आ एमे की है कि कोनो भी और ने पार्टी में की होय छे जइया ले उ जिंदा रहल तइया ले उहे पार्टी अध्यक्ष होते तो टेंडर ले ले छे कि आई पार्टी में कोई टेंडर नहीं ले सकते, एक बेर के बाद दोबारा नहीं बने, ठेकेदारी नहीं होते। और एमे की है जे पार्टी में काज करते ओकरा फिर अवसर मिलते ना। हमरा बाद के जे लोग है उ जे मेहनत करते थे हमू 4 बरस के बाद आई पार्टी के अध्यक्ष हो सके छे। आई पार्टी में एगो नियम की एगो अच्छापन और की है कि युवा हो या वृद्ध हो या महिला है, जे काज करे में जेकरा में क्षमता है पार्टी ओकरा के आगे ला रहा है। अच्छा एगो बात अध्यक्ष जी, अपने हिंदू परिषद नेपाल के अध्यक्ष छलिए तो अपने हिंदुत्व पर काज केली, हिंदुत्व के प्रचार केली, सब कुछ केली नहीं। अब अहाँ जो से एगो पार्टी के अध्यक्ष हो गेली, नेपाल के नेपाली पार्टी के अध्यक्ष हो गेली, लेकिन अहाँ जे अब एना जे हिंदुत्व पर खाली जे बात करबे तो फिर तो अहाँ के मुसलमानों के तो चाहे और भी समुदाय सब छै सबके तो फिर वोट चाहिए ना है ना। वोट नहीं वोट में एगो की है कि वोट हमरा सबके सबकर चाहिए, सबके मिला के चल नहीं सब वोट सबकर चाहिए। मगर अपन जमीर बेच के अगर कोई हिंदू के कहते कि नहीं हम मुसलमान बना दे छी, केकरो बेटी बहन के लेके भाग जेते तो वही सब चीज में हम सब समझौता नहीं करे। अगर मुसलमान के पर्व में अगर हिंदू बदमाशी कर रहा है तो वहन हिंदू के भी नहीं काज कर पड़ले। मुस्लिम अपन पर्व मना रहा है अपन मनाओ, हिंदू अगर मना रहा है तो मनाओ, में मुस्लिम साथी भी डिस्टर्ब नहीं करो। जैना अखनी क्रिश्चियन सब केकरो अगर हिंदू के क्रिश्चियन बने के है तो वो अपना घर में स्कूलिंग करो ना। अब वो गाय के काट के खेते तो हम सब तो चुप लगा के नहीं बैठब। हम सब हाँ हिंदू अगर जाके चर्च में अगर ओकर तोड़ फोड़ करे है तो हम सब ओकर विरोधी छी। मतलब सब समुदाय के मिल के रहे पड़े कि एक समुदाय दोसर समुदाय के जे धर्म के काज है अपन अपन करे पड़ल है, वही में जैसे एक दूसर के डिस्टर्ब नहीं करे पड़े, भाईचारा बनल है। अब भाईचारा के नाम में अब जना भाईचारा कहले जैसे मानो हिंदू के पर्व है तो मुस्लिम लोग के भी तो जय श्री राम टोपी टीका सिका लगा के शुभकामना देते तब ना भाईचारा बोले कि खाली मुसलमान के पर्व होते हम टोपी लगा के शुभकामना देते तो एक तरफा तो भाईचारा नहीं होते। अगर हिंदू के बेटी बहन के कोई मुसलमान लेके भगले तो मुस्लिम लोग के भी काम है ओकर फिरता करो, मुस्लिम के अगर हिंदू लेके तो ओकरो फिरता करो। क्रिश्चियन अगर बदमाशी जबर अखनी हिंदू के घर में बाइबल लेके जबरदस्ती सुबह सुबह पहुंच जा रहा है कि यहाँ क्रिश्चियन बनू, अखनी लड़की सबके प्रयोग करके हिंदू युवा सबके नकली
प्रेम जाल में पार के भी क्रिश्चियन बनावे वाला तो हमर सबके नहीं जेकर अपन धर्म है वो अपन स्वैच्छिक रूप से मान डिस्टर्ब करे वाला जिनका आदि स्वच्छा से इच्छा है कतौ जाय के मान लो वही में तो नहीं रोकल जाता नहीं केकरो अपन कार्यालय है वो अपन कार्यालय में जेते अपन बुझते सुझते ओकरा अगर अच्छा लगते जेते मगर कोई अपना घर में सुतल है कोई कॉलेज से पढ़ के आ रहा है कोई व्यवसाय करल आ वहाँ जबरदस्ती अहाँ बाइबल लू अहाँ बन जाओ सब भगवान खराब है हमर यीशु मसीह ठीक है एहन अगर मानसिक पीड़ा देते तो ये तो गलत बात है और संविधानों से हो वर्जित के लिए अखनी गौ हत्या के भी केस में 12 में एगो घटना भेले गाय के मासू सहित पकड़ाऊ पड़ले आ तुरंत हुआ के कार्यालय प्रमुख जे छले 5,000 रुपया फाइन करके छोड़ दिल के जब संविधान में लिखल है 3 बरस के जेल के सजाए है 25,000 तक के जुर्माना है तो वो कार्यालय प्रमुख मिली मतों में पॉलिटिकली अहाँ के दबाव में ओकरा अपराधी के उमका दिल के 5,000 में छोड़ देते तो कल दोसरो कोई फिर गौ हत्या करते ना एगो नजीर एहन बनाओ के चाहे कि कल दोसर कोई नहीं सलबला अच्छा अपने के एगो बात और कहल जाओ अपने के जे नेपाल को लाई नेपाली पार्टी जे है अई में सिर्फ अपने के हिंदुए है कि मुस्लिमों समुदाय सबके अपने के सदस्य वगैरह चाहिए नहीं आई में की है कि पार्टी में यहाँ के मुस्लिम लोग भी आई हिंदू राष्ट्र करे बहुत सारा मुसलमानों लोग हजारों उनका सब अपना के साथ दे रहा है हिंदू राष्ट्र के मुद्दा में बोल रहा आके हमारा साथ है हमार पार्टी के एजेंडा के स्वीकार करके बहुत सारा मुसलमान लोग भी है तहाँ तो अभी तो कहली ना कि मान लो वो समुदाय तो फिर अहाँ सबके सपोर्ट तो करे रहल नहीं सब नहीं हम आगे कहली नहीं हिंदू राष्ट्र के मतलब दोसर समुदाय के नेपाल से भगाना नहीं है कुछ लोग एनजीओ आईएनजीओ के आड़ में ये प्रोपगंडा चला रहे कि हिंदू राष्ट्र भ जेते तो यहाँ के मुसलमान के क्रिश्चियन के बुद्धिस्ट के भगा देवल जेते कि तो वही के लेल एहन प्रोपगंडा हमर सबके कि कोनो धर्म वाला है वो अगर अपन पूजा पाठ अपन कर रहा है तो ओकरा करे दो डिस्टर्ब नहीं करू आई के कि एक तरफा खाली डिस्टर्ब करे वाला काम भरल है ना जैसे हिंदू के बारंबार पर्व त्योहार में मुस्लिम समुदाय और तो मुस्लिम अगुआ सब की करे मुस्लिम आयोग के भूमिका समुदाय के आरोप लगित रही है ना कि जैसे हमरो सब के जब दाह हो कुछ हो तो हमरा सब लंग मस्जिद के आगे में आके जय श्री राम नाला ई सब लगा दी छथिन कहिए उनको नहीं एगो देखो एगो चीज के मस्जिद लगे रोक के अगर रोड के जते भी रोड होई छे रोडे के छेउछा में मस्जिद होई छे अहाँ के मंदिर होई छे या अन्य धार्मिक स्थल होई छे अगर पूर्वाग्रही तरीका से जाके अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो वहन नहीं कर पड़ले अगर रोड के साइड से मिल के रह पड़ले और दोसर की नहीं आई हुनकर सबके भी जब जुलूस निकले तब मंदिर के बगल से जेबे करे तो वहाँ हिंदू तो डिस्टर्ब न करल तो किए कि कुछ आदमी जो हम आगे गए कुछ आदमी जे है कि वो चाह रहा है कि हिंदू मुस्लिम दंगा हो जे हिंदू राष्ट्र चाहे वाला लोग है हाँ हिंदू राष्ट्र चाहे वाला जे लोग है जे हिंदू राष्ट्र चाहे कि नेपाल हो ओकर उद्देश्य नहीं है जे हिंदू राष्ट्र नहीं चाहे है ये मुद्दा के डाइवर्ट करला उ सब चाहे कि दंगा बहते थे हिंदू मुस्लिम के राइट होते तो ये मुद्दा ओलझल में पड़ जेते तो ये मुद्दा के उलझल में पा रहा अहाँ के हिंदू मुस्लिम के लोग दंगा करा रहे ये प्रायोजित रूप से है गवर्नमेंट ऊपर एक्शन ले चाहिए ना स्थानीय प्रशासन ले चाहिए कौन घुसबेटिया आदमी है कौन करा रहा है अध्यक्ष जी अपने से बात करित समय के पता भी नहीं चली कि ना समय बीत गई से अब आवे वाला समय में नेपाल में केना सब समुदाय एक भक रहते और अपने जे पार्टी के अध्यक्ष बना लिया एहि के संबंध में अब टाइम कम में छे अब अंतिम में जैसे संदेश दे दिल हम एक चीज कहब नेपाल के पहचान हिंदू राष्ट्र से चले नेपाल के जते भी हम सब नेपाली छी हिमाल पहाड़ तराई मधेश में बैठे वाला हम सब गोटा से 10 औंला जोड़ के की निवेदन करब नेपाल के एक पहचान हम सब स्थापित करूँ अगर नेपाल के पहचान स्थापित नहीं होते हिंदू राष्ट्र नेपाल तो की होते कि ई देश के विखंडन करे वाला शक्ति सब भी धर्म परिवर्तन के आड़ में विभिन्न एनजीओ लागल है हम सब ई देश के वासी छी धरती पुत्र छी तो हम सब गोरा से यह नेहुरा करे कि पुनः हम सब गोरा मिल के अपना अपना स्तर से एगो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह करके आई देश के हिंदू राष्ट्र बनावल जाओ और हिंदू राष्ट्र के मतलब कोनो समुदाय के धपावे वाला काम नहीं आई भूल भुलैया में कोई नहीं पड़ू समाज में जो गलत करे वाला लोग अपने नंगा भ जेते ओई में केकरो नहीं लागे चाहिए और सब गोटा से फिर अंत में हम ये नेहोरा करे कि एक बार जे काज कर रहा छी वो करूँ मगर एक बार अहाँ नेपाली छी आई देश के नागरिक छी ई राष्ट्र के पहचान जे चले हिंदू राष्ट्र नेपाल फिर से हम सब गोरा मिल के हिंदू राष्ट्र नेपाल बनाओ ये नेहोरा करे छी और सब नेपाली के सुख शांति के समृद्धि के हम
उन्नति के माता जानकी से कामना करे छी। जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद है अध्यक्ष जी, अपने एहन बिजी समय में समय निकाल के जानकी टेलीविजन के लाइक दिलिए और आबो वाला समय में भी अपने पार्टी के अध्यक्ष बनल लिया। सब समुदाय के अपने सब मिला कर केना ल जब आगा कैला तो पार्टी खोले तो पार्टी में सब समुदाय के में जरूरी पड़ते अपने के, और अपने अध्यक्ष बनली वही के बधाई भी है। ओनाहिते अपने जानकी टेलीविजन में आई देखलिए संतोष पटेल जी, जे कि हिंदू परिषद नेपाल के अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष छलखिन, बहुत सारा हिंदुत्व पर काज केलखिन। ओनाहिते अभी नेपाल को लाई नेपाली पार्टी के अध्यक्ष बनलखिन और कहे छथिन कि आगा और भी काज सब करबै, सब समुदाय के मिल करके भी आगे बढ़बै। अपने सब देखते रहू जानकी टेलीविजन। अभी धर के लिए यही हम बैद्यनाथ विदा चाहब।